In this video, I'm going to create this landing page. इसमें 4 पेजेस है और इस वीडियो में हम पेज 1 बनाएंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इसको बनाते हैं। लेट्स गो। तो अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर बनाया है। इसमें मैं index.html का फाइल बनाऊंगा और इसके साथ style.css ओके। तो यहाँ पर मैं index.html में बॉयलर प्लेट बनाऊंगा। एंटर करके तो बॉयलर प्लेट बन गया। तो हमने कौन सा डिज़ाइन बनाना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एक नेव बार है, एक और मेन डिव है जिसमें लॉन्ग बुक, होलिस्टिक हेल्थ और ये लाइन बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने इस लॉन्ग बुक को बनाना है। अबाउट, आर्टिकल एंड सब्सक्राइब का बटन है। तो स्क्रीन पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन टैग बनाऊंगा और इसको मैं क्लास दूंगा सेक्शन 1 और इसके अंदर मैं एक नेम बनाऊंगा और इसके अंदर h1 जिसमें मैं कैपिटल में LO और एक और डिव बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दूंगा part2 और इसके अंदर मैं h4 बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा कैपिटल में अबाउट। एक और बनाऊंगा और इसमें मैं लिखूंगा आर्टिकल्स और एक बटन है जिसमें लिखा है सब्सक्राइब। तो इसको मैं लाइव सर्वर से ऑन कर देता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से स्टाइल को भी लिंक करूँगा। स्टाइल फाइल को तो यहाँ पर आपने लिखना है लिंक। तो यहाँ पर ये लिंक हो गया। कंट्रोल प्रेस करके आपने क्लिक करना है तो डायरेक्टली हम स्टाइल एडजस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं पैडिंग 0 कर दूंगा, मार्जिन भी 0 कर दूंगा, मार्जिन 0 और इसको मैं बॉर्डर बॉक्स साइजिंग मैं इनको दूंगा बॉर्डर बॉक्स और इसके बाद HTML के अंदर है बॉडी। तो इसको मैं हाइट दूंगा 100%, विड्थ दूंगा 100% और इसके बाद हमने जो ये सेक्शन 1 बनाया था क्लास इसलिए हम डॉट लगाते हैं सेक्शन 1। तो इसको भी हम हाइट दे देते हैं 100%, विड्थ 100%, पोजीशन रिलेटिव। अगर हम इसको बैकग्राउंड कलर दे दें, बैकग्राउंड कलर रेड, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब हम इन पर थोड़ा सा CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर VS कोड में आके तो यहाँ पर हमने नेम बार बनाया था, नेव का एक टैग है और हमने एक क्लास बनाया था। तो यहाँ पर मैं नेव लिखूँगा और इसके अंदर मैं इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा जिससे वो एक लाइन में आ जाएंगे। अलाइनमेंट आइटम सेंटर, तो सेंटर में आ जाएंगे और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये इस कॉर्नर पर आ जाएगा, ये तीनों इस कॉर्नर पर आ जाएगा। तो इसके बाद मैं ये रेड वाला कलर हटा देता हूँ। मैंने इसको कमेंट कर लिया। अब part2 है यहाँ पर जो हमने बनाया था क्लास part2, इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये भी सब एक लाइन में आ जाएंगे। डॉट part2 क्लास है, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइनमेंट आइटम
सेंटर, जिससे वो सेंटर में आ जाएंगे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो वो भी सेंटर में आ जाएंगे। और इसको मैं गैप दूंगा 50 पिक्सल का, तो इसके बीच में जो है गैप आ जाएगा। अगर हम देखें इसको तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। और इसको मैं थोड़ा फेडिंग दूँ कि अंदर की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर मैं नेफ को फेडिंग दूंगा टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं और अब क्या है, अगर हम देखें तो इसके दरमियान स्पेस है, अबाउट में आर्टिकल और बटन में भी। तो यहाँ पर आके मैं इनको दूंगा, एलओ में भी है तो गैप 3 पिक्सल, गैप 3 पिक्सल। और जो पार्ट 2 है इसको भी मैं गैप दूंगा 5 पिक्सल का। अगर हम अब इसको देखें तो ये कुछ गैप नहीं, लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, इसको 5 पिक्सल। और इसको भी लेटर स्पेसिंग हम देंगे 3 पिक्सल। तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट वेट है, वो थोड़ा कम है। तो यहाँ पर आके इसका मैं फ़ॉन्ट वेट कर दूंगा 500। और इसका भी मैं कर दूंगा फ़ॉन्ट वेट 500। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इतना चेंज नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। इसके बाद हम बटन की तरफ आ जाते हैं। बटन, इसको मैं भी इसका बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 10 पिक्सल। और लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल। तो ये भी कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो सेम दिख रहा है। इसका साइज मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर आके आपने लिखना है फॉन्ट साइज मीडियम। तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर मैं इनको लिख देता हूँ 40 पिक्सल। तो ये बहुत ज़्यादा है, इसको मैं कर देता हूँ 15 पिक्सल, 15 पिक्सल। अगर आप देखें तो बेटर दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हमने ये वाला पार्ट बनाना है, लॉन्ग बुक होलिस्टिक हेल्थ, और ये जो लाइन है। तो चलते हैं VS कोड में। तो यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा और इसको मैं क्लास दूंगा, क्लास कंटेनर। और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक h1 हेडिंग, जिसमें मैं लिखूंगा लॉन्ग बुक। और इसके बाद h4, जिसमें होलिस्टिक हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ। तो अब चलते हैं CSS में। तो यहाँ पर मैं इसको कॉल करूँगा कंटेनर, कंटेनर। इसको मैं हाइट दूंगा 85%, विड्थ दूंगा 100%। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा एक्वा। अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद मैं इनको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे ये सेंटर में आ जाएंगे, अलाइनमेंट आइटम सेंटर, जिससे ये भी आइटम सेंटर में आ जाएंगे। और इसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन जो है हमारा वो कॉलम हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसके बाद हम इसके फॉन्ट साइज को भी बड़ा करेंगे और इसका थोड़ा लो। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमने कंटेनर के अंदर H1 है, तो यहाँ पर हमने लिखना है डॉट कंटेनर, उसके बाद लिखना है H1। तो इसके फॉन्ट साइज हम कर देंगे 40 पिक्सल और लेटर स्पेसिंग कर देते हैं 3 पिक्सल। अभी भी थोड़ा कम है तो इसको हम और बढ़ा लेते हैं 70 पिक्सल। तो अब ये ठीक है। और इसके नीचे जो है वो लाइन है, तो उसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर आके हमने एक और डिप क्रिएट करना है, जिसको मैं क्लास दूंगा क्लास लाइन। तो यहाँ पर आके मैं इनको दूंगा क्लास लाइन है, तो लाइन को कॉल करूँगा लाइन, और इसको मैं हाइट दूंगा 0 और वेट दूंगा मैं इनको 30 पिक्सल, और उसको मैं दूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं इसके दरमियान में उसको थोड़ा बैठ दूंगा तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। अगर मैं इसको टॉप से या मार्जिन ही दे दूँ तो ये 10 पिक्सल, तो ये थोड़ा नीचे जाएगा, तो ये थोड़ा नीचे आएगा। इसका साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 2 पिक्सल के बजाय मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे, लेकिन इसका वेट थोड़ा कम है तो वेट को भी हम बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है 60 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका बैकग्राउंड में हटा देता हूँ, तो यहाँ पर तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको देखें, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम कर देते हैं, तो यहाँ पर आके फॉन्ट साइज 80, लेटर स्पेसिंग भी ठीक है। तो यहाँ पर आके हमने डॉट कंटेनर, कंटेनर में क्या है H4 को भी हम फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, लेटर स्पेसिंग 4 पिक्सल। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब अगर इससे कंपेयर करें तो सेम है। अब ये पिक्चर है और इसका कलर है, इसका ग्रे है और ये थोड़ा ग्रीनिश है। तो यहाँ पर कलर में आके यहाँ पर मैं इनको दूंगा H4 को H1, कलर ग्रे, और ग्रे में थोड़ा डार्क ग्रे। तो यहाँ पर आके मैं इनको इस तरह करूँ, अगर हम तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद ये ग्रीनिश, हाँ यहाँ ये ग्रीनिश है। तो यहाँ पर लाइन में आके मैं इनका कलर ग्रीनिश कर देता हूँ। तो ये हमारा बन चुका है। तो इसके बाद डिज़ाइन पर आना है, ओनली ये पिक्चर बाकी है। इसको कैसे फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, यहाँ जो है सर्च बाय इमेज, इस पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लिया है, तो आपको इसमें अपलोड कर देना है, अपलोड अ फाइल। सो ओपन कर देना है, तो इसी तरह का इमेज आ जाएंगे। तो इसको थोड़ा क्रॉप करेंगे,
तो इस तरह का इमेज आ जाएंगे। यह रहा इमेज, इसको सेव एज इमेज कर देना है। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पर, तो इमेज सेव करने के बाद मैंने सिंपली उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर आपने आना है बीजी रिमूवर पर और आपने उससे बैकग्राउंड रिमूव करना है। और फिर मैंने इसको इस प्रोजेक्ट फोल्डर में सेव कर दिया। तो अब जो मेन कंटेनर है उसमें मैंने बैकग्राउंड इमेज URL यहाँ पर आपने लिख लेना है ./ और इस इमेज, तो ये कंटेनर में इमेज आ जाएगा। अगर हम अब इसको देखें तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। रिपीट ना हो तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो ये रिपीट नहीं होगा। अगर हम इसको देखें तो ये रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये भी इस साइड पर है। तो इसके लिए हम इनको दे देंगे बैकग्राउंड साइज कवर। तो ये कवर हो जाएगा फुल कंटेनर में। अब इसको मुझे थोड़ा नीचे धकेल देना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन Y ऑन Y। तो यहाँ पर मैं इनको दूंगा 150 पिक्सल। अगर हम अब इसको देखें तो ये थोड़ा नीचे आ गया। और इसके बाद मुझे इस H4 जो है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 15 पिक्सल के बजाय 20 पिक्सल। अगर हम देखें तो ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। तो हमने इस वीडियो में सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है और हम आने वाली वीडियो में सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 बनाएंगे। तो इस तरह हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा।